दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आ गया हूँ सुबह सुबह चर्चा करने हम आप और जा लाइफ की चाय के साथ। दोस्तों सभी को इंतज़ार था पायलट प्रोजेक्ट का। कंपनी के कमिटमेंट के अनुसार कंपनी ने 26 अप्रैल को पायलट प्रोजेक्ट का न्यूज़लेटर दिया और साथ ही साथ जो लेटर है उसके साथ आपको eha.com पर रजिस्टर भी करना है। जी हाँ, रजिस्टर में आपकी जो जा लाइफ की यूज़र आईडी और जो भी सारी डिटेल्स है सेम टू सेम आपको उस पर रजिस्टर करना है। जी, जैसे ही आप रजिस्टर करते हो, रजिस्टर करने के बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने का चांस मिलेगा। कई सारी कैटेगरीज होंगी, मिनिमम 25 कैटेगरीज को तो सेलेक्ट करना ही करना है। अगर उससे ज़्यादा भी कुछ इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करने का मतलब है कि जिस जिस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर रहे हो उस टॉपिक के ही एडवर्टीजमेंट आपके पास आएंगे। दोस्तों, आप अपनी टीम में जितने भी केवाईसी वेरीफाइड मेंबर्स हैं उनको तुरंत इमीडिएट सबका eha.com में रजिस्टर करवा दें और 25 कैटेगरी मिनिमम सबसे सेलेक्ट करवा दें। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के बाद जो वीडियो है आप उसको ज़रूर देखें, पूरा देखें, ध्यान से देखें कि कैसे करना है। हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर धनंजय कदम जी ने इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से चीज़ें बताई हैं और जो वेबसाइट बताई है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, एक एक चीज़ हमारे टेक्निकल गुरु हैं तो उन्होंने जितनी बारीकी से इतनी खूबसूरती से बताई है उतनी खूबसूरती और सफाई से आप करते जाओगे। वैसे है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल वे में आपको रजिस्टर करना है। एक बात और बता दूं, कंपनी में अगर 28 लाख रजिस्ट्रेशन केवाईसी वेरीफाइड मेंबर है, जब तक सारे लोग eha.com में अपना रजिस्ट्रेशन प्लस 25 मिनिमम 25 कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे सभी लोग, तब तक आपका डेमो प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट होगा। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में बता दीजिए कि आज और कल में किसी भी तरीके से हर आदमी eha.com में अपने आप को रजिस्टर करके कैटेगरी सेलेक्ट कर ले। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सारे लोग हो जाते हैं, हमारी और आपकी मेहनत सफल होती है, हम डेमो प्रोजेक्ट देख पाएंगे। जिससे होगा क्या, डेमो प्रोजेक्ट में हर आदमी जब देखेगा तो हर आदमी के मोबाइल से वो यूज़र आईडी और पासवर्ड से जब वो खुलेगी आईडी तो वो उतने हिट्स कंपनी के पास जाएंगे और कंपनी को पता चलेगा कि वाकई में जितने कंपनी कह रहे थे वेरीफाइड यूज़र की आईडी उतनी खुलेगी तो उतना उनको वेरीफाइड डाटा मिलेगा। अगर उतना उनको वेरीफाइड डाटा मिलता है तो कंपनी डेमो प्रोजेक्ट चलाएगी और ये हो सकता है डेमो प्रोजेक्ट हफ्ते भर 10 दिन चले, उसके बाद हम और आप रियल ऐड का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, बता दें कि जल्द से जल्द आज ही और कल में अपनी सारी डाउनलाइन का अपना पूरी टीम के साथ eha.com में रजिस्टर करा लें। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। आईडी और पासवर्ड डालकर न्यूज़लेटर सेक्शन में जाना है। तो न्यूज़लेटर अगर मान लीजिए आपने आई हैव रेड ऑलरेडी कर दिया है तो आप देखिए जैसे ही खोलोगे आपका वेबसाइट में सामने ही दिखेगा आपको ईहा प्री रजिस्ट्रेशन। जैसे आपका क्या बोलते हैं, जो आपका कॉलम होगा जहां पर आपको शेयर्स वगैरह दिखते हैं उसके नीचे आपको दिखेगा ईहा प्री रजिस्ट्रेशन इज लॉन्च्ड, और वहां पर आप जाएंगे रीड मोर पे, और रीड मोर पे करते ही आपको ये न्यूज़लेटर खुलेगा।
अब यहाँ पर इस कंपनी का जो हमारा एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उसका पहला लिंक दिया हुआ है, यू कैन रजिस्टर हियर। तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और लिंक पे क्लिक करते ही दूसरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा आपके दूसरे ब्राउजर में। तो जैसे ये क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम यूजुअली जब भी कोई वेबसाइट्स होते हैं तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पर है jalifestyle.com या फिर कोई भी वेबसाइट आप पकड़ ले तो जो जो डोमेन नेम्स होते हैं जो सिंपल होता है, लेकिन यहाँ पर यह वेबसाइट जो है यहाँ पर देखिए उनका जो वेबसाइट है उसके पहले लगा हुआ है ऐप। ओके, तो ये एक ऐप फॉर्म में आएगा जल्दी, app.eha.com आया है। तो इसको हम मोबाइल में लाने की वजह से इसको जो रजिस्टर किया गया है वो ऐप फॉर्म में ही किया गया है, app.eha.com करके। तो ये पेज जैसे ही खुलेगा आपको यहाँ पर दिखेगा जा लाइफस्टाइल मेंबर, इफ यू आर अ जा लाइफस्टाइल मेंबर प्लीज वेरीफाई योर क्रेडेंशियल्स बाय सप्लाइंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड बिलो। तो आपकी अगर जा लाइफस्टाइल में पर्सनल वेरिफिकेशन हो चुकी है तो आपको यहाँ पर जो भी आपका आईडी और पासवर्ड होगा वो आपको बनना पड़ेगा, और वो कैसे क्या करना पड़ेगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है कल से। जस्ट अ मोमेंट। आरिंदा जी आप बार बार हैंड रेज ना करिए प्लीज। एक मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। आप लोग आरिध्या जी हैंड रेज ना करिए, आपको रिमूव कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको बार बार वार्निंग दी जा रही है, आप नहीं मान रहे। एक मिनट जी चलिए तो अब आते हैं। अभी चलिए पहले आपका आईडी और पासवर्ड ये देखते हैं। तो आईडी डालते हैं, ओके, और पासवर्ड मैं डालता हूँ। ठीक है, आपका आईडी और पासवर्ड सही से डालिए, और आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। सर वही बताइए जो जालाइप में डला हुआ है, लोग अपना भी बना के डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये डालने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी आ चुकी है, जो भी आपकी जो भी डिटेल्स है। ओके, और उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। एक मिनट, यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट नेम में जैसे कि आपने देखा होगा आपने पूरा नाम लिखा था पहले इसमें, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था अगर जिनका लास्ट नेम नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बार मैंने देखा है होते हुए। एक तो मुस्लिम नेम अगर है तो वहाँ पर पिताजी का नाम वगैरह ऐसे बड़े नाम होते हैं, और दूसरे है साउथ में, साउथ इंडियन जितने भी नाम होते हैं वो भी बहुत सारा बड़ा बड़ा नाम होता है। तो ऐसे सिलसिले में आप जो बैंक में नाम यूज करते हो वही नाम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डालिए। आधा आप नाम फर्स्ट नेम में डालिए, आधा नाम आप सेकंड नेम में डालिए। ओके, तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। उसके बाद ईमेल में जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल है, जो आपने आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड हुआ है जा लाइफस्टाइल का अकाउंट बनाते वक्त, वही डालिए। धनेश जी यहाँ पे एक चीज और बता दीजिए, जैसे किसी का 3 नाम है रवि शंकर सिंह सपोज, वो कैसे डालेगा? हाँ, तो रवि शंकर आप फर्स्ट नेम में डालेंगे और लास्ट नेम में सिंह डालेंगे। ठीक ठीक, थैंक यू। ओके, तो उसके बाद है मोबाइल नंबर का कैटेगरी। मोबाइल नंबर में एज यूजुअल यहाँ पर बहुत सारे लोग कोड नहीं लगाते, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आपका कंट्री कोड हो वो आपको मोबाइल नंबर से पहले लगाना है। जैसे कि आप इंडिया से हो तो +91 लगाना है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, वो भी बिना स्पेस छोड़े।
तो इसको आप ध्यान में रखिए, नहीं तो आप गलती करोगे फिर आपको वापस पछताना पड़ेगा। और कल के तारीख में जैसे ही ऐप शुरू हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि कंपनी अभी सिक्योरिटी मेजर्स काफी ज्यादा ले रही है, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेज दे। तो अभी अगर आपका मोबाइल नंबर सही कंट्री कोड के साथ अगर नहीं होगा तो ओटीपी नहीं आएगा आपको, फिर वो आगे के प्रोसेस आप नहीं कर पाओगे। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सही तरीके से आपका कंट्री कोड डालकर उसके बाद मोबाइल नंबर सही से लिखिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आ गया यहाँ पर एज का कॉलम। अब पहले वाले इसमें हमने लिखा था डेट ऑफ बर्थ, जब हमने जहाँ लाइफस्टाइल में फॉर्म रजिस्टर किया था वहां पर डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता था। तो अब डेट ऑफ बर्थ मांगने के बाद यहाँ पर तो अभी एज दिखा रहा है, तो एज के लिए मैं, बहुत सारे लोग अंदाज से लिखते हैं, तो अंदाज से मत लिखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप जाइए गूगल पे और गूगल पे टाइप कीजिए एज कैलकुलेटर। ये देखिए एज कैलकुलेटर आप अगर टाइप करेंगे तो आपको दुनिया भर के ऑप्शंस आएंगे। चलिए मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ और पहले वाले पे क्लिक करते ही ये पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा। चलिए अभी अभी देखते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 8/12, तो 12 है दिसंबर और ये है 8 और यहाँ पर है 1963। ठीक है, ये मैंने भर दिया डेट ऑफ बर्थ। एज एट द डेट मतलब आज का तारीख आपको डालना है यहाँ पर। अगर आज की तारीख नहीं आई है, जिस दिन आप ये कर रहे हो उस दिन की आपको यहाँ पर तारीख सिलेक्ट करनी है और उसके बाद क्लिक करना है कैलकुलेट पे। और जैसे ही आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया। एज है 57 ईयर्स 4 मंथ्स 19 डेज। ओके, तो जैसे कि मैंने कल भी कहा था मीटिंग में कि आपको जब भी एज लिखना है आपका कंप्लीटेड एज लिखना है, ना कि रनिंग एज। तो आप यहाँ पर डालेंगे 57, तो एज में हम जो भरेंगे वो है 57। ओके, उसके बाद है जेंडर, तो यहाँ पर है ये फीमेल। उसके बाद है सिटी, अब मैं जिस सिटी में रहता हूँ वही सिटी का नाम आपको डालना है। जैसे कि मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुंबई का सिटी का नाम डालूंगा। ओके, धनंजय जी कोई गांव से रहता है तो क्या डाले? ठीक है, तो कोई गांव से जो भी रहता है, अगर आपका गांव जो भी आपका नाम गांव का तो एकदम छोटा वाला गांव है, तो आप नियरेस्ट सिटी जो होगी वो आप डाल सकते हैं, जो नियरेस्ट सिटी है, डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो नियरेस्ट सिटी जो भी होगी आप डाल सकते हैं वहां का नाम, तो वो आपके इसमें गिना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कंट्री में एज यूजुअल आपको सिलेक्ट करना है INDIA। ये देखिए जैसे ही आप INDIA या फिर IN भी टाइप करोगे नीचे आएगा इंडिया, आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए और क्लिक कीजिए रजिस्टर पे। जैसे ही रजिस्टर पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन आएगा आपके प्रेफरेंसेस जानने का। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं सर प्रेफरेंसेस मतलब क्या? तो प्रेफरेंसेस मतलब आपकी चॉइसेस, आप किस तरह के एड्स देखना पसंद करोगे ये तो पहले आपको बताना चाहिए, तभी तो आपको एड्स दिखाएंगे। देखिए ये कंपनी इतनी प्रोफेशनल है, ये कंपनी आपको किसी भी तरह के फालतू एड्स दिखाकर आपको स्पैमिंग नहीं करना चाहती। ओके, जैसे आपने ईमेल में सुना होगा ये वर्ड स्पैमिंग करके, अनवांटेड जो मेल्स होते हैं उनको बोलते हैं स्पैम। जो भी मेल्स आपको रेगुलर वैसे बहुत सारी कंपनियां भेजती है एड्स के माध्यम से, उसको बोलते हैं स्पैम। तो ये कंपनियां, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये कंपनी आपको किसी भी तरह का स्पैमिंग नहीं करना चाहती। इसके लिए ये कंपनी ने आपको इंटरेस्ट पूछा है। पहले आप बताइए किस तरह के एड आप देखना चाहते हो, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है ये जानना चाहते हैं। तो जब तक आप प्रेफरेंसेस नहीं लिखोगे या फिर बताओगे कंपनी को, तब तक आप कंपनी से ऐड नहीं ले पाओगे, और ये कंपनी का पहला स्टेप है। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था सर आज पायलट प्रोजेक्ट चालू होने वाला था, तो मैं ऐसे लोगों को बता दूं ये पायलट प्रोजेक्ट का पहला पड़ाव है। जैसे ही आप प्रेफरेंसेस बताओगे, सबका एक बार प्रेफरेंसेस हो गया, कंपनी का डेटा आ गया, उसके बेसिस पे दूसरा पड़ाव जहां पर जिसमें आपने जो प्रेफरेंसेस शुरू किया है उसके बेसिस पे आपको पायलट प्रोजेक्ट में ऐड रन होंगे। ओके, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा आने वाले हफ्तों में, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। जो पहला पड़ाव है उसको तो कंप्लीट कीजिए। तो देखिए अभी यहाँ पर है अलग अलग प्रेफरेंसेस आपको सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट 25 और मोर टॉपिक्स, मिनिमम 25 टॉपिक आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। तो पहला है अल्कोहलिक बेवरेजेस। अगर आपको दारू बीरू में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ले चलिए मैं यहाँ कईयों के मुंह में पानी आ गया है। चलिए मैं इसमें ये कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स, यस मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो
टीवीज, ऑडियो, सिक्योरिटी, अप्लायंसेस, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये तो मेरे सबसे प्यारी चीजें हैं। उसके बाद है मूवीज, मुझे बहुत पसंद है, थिएटर्स एंड शोज, कॉन्सर्ट एंड इवेंट, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स एंड कैसीनोज, एक्सपीरियंसेस, इसमें मैं ये करता हूँ। अब देखिए ये पूरे पेज पे कॉर्नर में नीचे देखिए चूज एटलीस्ट 25 कैटेगरीज में एक सर्कल दिया गया है, और जैसे जैसे मैं चूज कर रहा हूँ वो जो सर्कल है वो उसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए कॉर्नर में मेरा जहां पे माउस का कर्सर लेके जा रहा है वहां पर देखिए राइट साइड में जी। ओके अभी मैं चलिए अभी उसमें आ गया है फैमिली एंड रिलेशनशिप। तो यस डेटिंग, यस सिंगल हूं तो मुझे डेटिंग की जरूरत पड़ेगी नो डाउट। चलिए तो चिल्ड्रन, पैरेंटहुड, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स है, आपकी चॉइस के हिसाब से आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फैशन एंड एक्सेसरीज, चलिए क्लोथ्स, शूज मुझे बहुत पसंद है, औरतें अगर है तो मेकअप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद फाइनेंस है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स, यस, स्टॉक मार्केट, यस मैं खुद ट्रेडर हूं तो मुझे स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस इसमें इंटरेस्ट है। फूड में तो यस बहुत ज़्यादा, हॉट बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, यस। उसके बाद गार्डन, फर्नीचर, ठीक है फर्नीचर सिलेक्ट करता हूँ। और हेल्थ में एक्सरसाइजेज, इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं, ओनली सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशंस, माइंडफुल एंड मेडिटेशन, इस तरह की मेरी कुछ हॉबीज़ है। उसके बाद हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़, कुकिंग है, और चलिए गार्डनिंग है, ट्रैवल है, हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ है। लग्जरी गुड्स में ज्वेलरी, आई लव परफ्यूम्स तो मैं परफ्यूम सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर। नेसेसरीली आपको 25 ही सिलेक्ट करना है, 25 से ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे हाई एंड एक्सेसरीज बहुत पसंद है, लग्जरी कार्स पसंद है तो मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद है मेडिकल, मेडिसिन, यस। अगर आप कोई ये डॉक्टर हो या फिर ये मेडिसिन प्रोफेशनल से बिलोंग करते हो तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइसेस, यस आई लव फोन्स। एक्सेसरीज, कार्स एंड व्हीकल्स में कार्स, यस। ट्रेलर्स, बसेस नहीं चाहिए, मोटर बाइक्स नहीं, मैं यूज ही नहीं करता। तो उसके बाद रियल एस्टेट, तो हाउसेस, अपार्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज सिलेक्ट कर सकते हैं। लीगल सर्विसेज में आपकी मर्जी, आप डिसाइड कर सकते हो। मुझे लीगल सर्विसेज में मुझे नहीं लगता कोई भी इसमें लीगल मुझे कोई सर्विस चाहिए ऐसे आगे चलकर। सर्विस मतलब आपको किसी भी तरह की, मान लीजिए आपको सर्विस चाहिए, अकाउंटिंग के रिलेटेड हो, लीगल के तरह रिलेटेड हो, आपको कोई वकील की जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस के लिए, मतलब मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स अभी आते हैं जहाँ पर आपको प्लम्बर चाहिए, एसी रिपेयर वाला चाहिए, तो मेंटेनेंस के रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो उनके एड्स आपको देखने हैं तो उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। टेलीकॉम रिलेटेड एड्स आपको देखने हैं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो मैं मेंटेनेंस सिलेक्ट करूंगा। घर में कोई भी अगर मुझे सर्विसेज चाहिए तो मेंटेनेंस रिलेटेड एड्स काम में आते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, मुझे स्पोर्ट्स पसंद नहीं है, इसके लिए मैं इसमें से कोई भी चीज़ फिलहाल तो सिलेक्ट नहीं करूंगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, चलिए कैंपिंग सिलेक्ट कर सकता हूँ, बाहर आउटिंग पसंद है मुझे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने सिलेक्ट कर दी और मैंने बस क्लिक किया सबमिट पर, और जैसे ही सबमिट हो गया आप देख सकते हैं योर इंटरेस्ट हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके, अब जो मैंने प्रेफरेंसेस सिलेक्ट किए हैं मुझे उन्हीं के एड्स आएंगे, ना कि मुझे कोई कैटेगरी के एड्स आएंगे। तो आप जो भी प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करोगे सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए क्योंकि आपको उन्हीं के एड्स आएंगे, ठीक है। और जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे आपको डैशबोर्ड पे नीचे एक देखिए बटन आएगा गो टू डैशबोर्ड करके, और डैशबोर्ड पे जाते ही आपने जो भी एड्स जब आपको शुरू हो जाएंगे आने तो आपको यहाँ पर दिखेगा कितने एड्स आपने देखे वगैरह, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर काउंटर मोड पे दिखेगी। आप जब एड्स आएंगे तो आप कोई चीज आपको फेवरेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप देखते हैं ये क्लासिफाइड सेक्शन क्या है, फेवरेट सेक्शन, ये दोनों अभी तक कंपनी ने एक्टिवेट नहीं किया है। अब रजिस्टर्ड यूजर्स, आप बहुत सारे लोग पूछते हैं ऐसे कितने लोग हैं जो जिन्होंने अपने डायरेक्ट्स डाले, मतलब इस कंपनी में आपने बिजनेस किया है, डायरेक्ट्स डाले हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं उनका जो पूरा ट्रैकिंग दिखेगा, मतलब उन्होंने एड्स देखे या नहीं देखे, देखे तो पूरे दिन में कितने देखे, ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में कंपनी दिखाएगी। यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड यूजर्स, और जितने भी आपके डायरेक्ट्स होंगे उनका ही डेटा यहाँ पर जैसे ही एड प्रोग्राम शुरू हो जाएगा आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा।
और उसके साथ साथ है यहाँ पर प्रोफाइल। तो जो मैंने प्रोफाइल अभी भरा है उसमें आपको कोई चेंजेस करने हैं तो चेंजेस का ऑप्शन आपको यहाँ पर कंपनी ने दिया हुआ है। तो अगर आपको चेंज करना है, कोई भी चीज आपने गलती कर दी है तो आप प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं, आपकी जो भी गलती है आप उसे सुधार सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जो लोगों ने कल हड़बड़ी में रजिस्ट्रेशन किया ये सोचते हुए अरे यार मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मेडल मिलने वाला है मुझे, ऐसे लोगों ने गड़बड़ी कर दी, 2 ही चीजें सिलेक्ट की, 3 ही कैटेगरी सिलेक्ट की, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को आए। और कल की मीटिंग रात की खत्म होने के बाद मुझे इतने सारे लोगों ने फोन किए, सर मैंने ये रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की लेकिन मैं गलती से, मुझे दूसरा पेज ही नहीं आया, मुझे सिलेक्शन करना था लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आया क्या करूं। तो उन लोगों के लिए माफ कर दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। आप बहुत ओवर स्मार्ट गिरी करते हो, आपको लगता है कि आपने जल्दी कर दिया इसका मतलब दुनिया का बड़ा काम कर दिया, तो हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। आपने प्रेफरेंसेस सिलेक्ट किए जल्दबाजी में, और जल्दबाजी का काम हमेशा गलत होता है और कहीं ना वो प्रॉब्लम करता है। इसके लिए आप वही चीज करते हो, आप जब रजिस्ट्रेशन भी करते हो उसमें भी जल्दबाजी करते हो, केवाईसी जब करते हो उसमें भी जल्दबाजी करते हो, जबकि मैं बोलता हूँ कि आराम से ठंडे दिमाग से 2 बार चेक कीजिए। आप कोई भी चीज लिखते हो तो वेरीफाई कीजिए, उसके बाद सबमिट का बटन दबाइए, क्योंकि अगर उसके बाद अगर वो सारी चीजें आप नहीं करोगे तो उसके बाद आपको जो दिक्कतें का जो सामना करना पड़ेगा वो बहुत बड़ा है और शायद आप कर भी नहीं पाओगे। तो ऐसे लोगों के लिए, जो लोगों ने कल ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया, अभी जो प्रेफरेंसेस आपने सिलेक्ट किए उन्हीं के एड्स आपको आएंगे। आगे चलकर अगर कंपनी ने प्रेफरेंसेस वापस चेंज करने के लिए अगर मौका दिया तो ही आप चेंज कर पाओगे, वरना जो आपने सिलेक्ट किया वही आखिरी चीज होगी आपके लिए। और मुबारक हो, आपने अपना, बोलते हैं ना ज्यादा मालूम है, MBA है, आप ज्यादा मालूमात होती है जो आपने जो सीरियसली जो चीज की है आपने कल, ओके, हमारे इतने बोलने के बावजूद भी ओके अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एज यूजुअल जैसे आलोक जी ने कहा लोग सुनते ही नहीं है। हम इतना बकबक करते हैं, इतनी सारी चीजें बताते हैं, आप हमें कैजुअली लेते हो तो कोई मतलब नहीं बनता ना। आप अगर आपका दिमाग चलाकर सारी चीजें करना चाहते हो, मुबारक हो आपको। और ऐसे लोग जितने भी हैं जो आपके कोई भी टीम मीटिंग्स में जाते हैं और आपके वहां के जो भी लीडर होंगे जो बताते हैं वो करते हैं, तो उनके लिए उनको ही पूछिए जाकर, सर अभी मैंने ये गलती कर दी कैसे करूं, क्योंकि आप उन पे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं यहाँ पर जो सीरियसली लगता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सही है, उन इन्फॉर्मेशन पीछे जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके पीछे सही लॉजिक है, सही एक्सप्लेनेशन है, तो हमारी बात मानिए। और जिनको अपना दिमाग चलाना है वो चलाते रहिए, और बाद में पछताएंगे तो उनको पूछिए जिनका आपने सुना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू धन्य जी, बहुत अच्छी तरीके से